व्याकुल है, उसे तो पानी भी पीने को नहीं मिला, वो बहुत भारी कष्ट में है। रो पड़ी चंचुला। चंचुला ने कहा, मां कृपा कर दो, कैसे भी उनका कल्याण हो जाए। उसी समय मैया ने एक गंधर्व को बुलाया जिसका नाम था तुम्बरु, अथा तुम्बरु मायूय शिव शक्ति गायक, जो भगवान शंकर की कथा का गायन करते थे। तुम्बरु, आपका ध्यान इधर नहीं है, थोड़ा धीमे बजाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। तो तुम्बरु बहुत बड़े संगीतकार थे, देवसी नारद जी के शिष्य हैं तुम्बरु, मैया के परम भक्त हैं ये तुम्बरु। श्री तुम्बरु जी चल करके आए। तुम्बरु ने कहा, मां जी मेरे लिए आज्ञा, प्रीत्या गंधर्वराज मही गिरे कन्नेदम ब्रवीत। मां गिरजा ने कहा, हे तुम्बरो शिव प्रीता मम मानसकारक। हे तुम्बरु, भगवान महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सहानया विंध्याचलम भद्रम ते गच्छ सस्वर। चंचुला के साथ तुम्हें विंध्याचल पर्वत पर जाना है। ये यूपी में पड़ता है विंध्याचल पर्वत। कभी आप प्रयाग की तरफ जाएं, बड़ा अद्भुत स्थान है जहां माता विंध्यवासिनी बैठी है। 51 शक्ति पीठ में पूर्ण रूप से माता विंध्याचल पहाड़ पर बैठी हुई है। आपके कलकत्ता में भी कालका पुराण में वर्णन है, जो काली मां का मंदिर है 51 शक्ति पीठ में से। ये ग्रंथों में कलकत्ता का नाम कलंजर है, कलंजर कालका पुराण में वर्णन है, और बहुत अनादिकाल की शक्ति पीठ है ये दरबार में लोगों की मनौतियां पूरी हो जाती हैं, लोगों की आयु बढ़ती है, लोगों की उम्र बढ़ती है। मां का बड़ा प्रभाव है। विंध्याचल पर्वत पर मां का संपूर्ण विग्रह, पूर्णिमा को बहुत बड़ा वहां पर मेला लगता है। ऐसे विंध्याचल के वेड़ में जंगल में माता जगदम्बा कहती है कि चंचुला तेरा पति वहां बहुत त्रसित है, बहुत कष्ट में है, बहुत परेशान में है। तो तुम्बरु को कहा कि तुम शिव महापुराण की कथा सुना करके आओ, और जजमान के रूप में चंचुला बैठेगी। कभी आप जजमान बनते हैं तो अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए भगवान को प्रार्थना करके कहें, भगवान यह कथा हम अपने पुरखों के लिए समर्पित कर रहे हैं। हमारे खानदान में अनादिकाल में किसी की ऐसी कोई मृत्यु हो गई है, जो कष्ट भोग रहे हैं, अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ है। हम जो भी पूजा पाठ सत्कर्म कर रहे हैं, ये हम उनको समर्पित कर रहे हैं। आपके ऐसे बोलने से ही उनको समर्पित हो जाएगा वो। चंचुला जजमान बनी, आह्वान किया गया कथा में, तो वो तो बहुत बड़ा अपराधी था। रस्सियों से उसको कस के बांधा गया, सांकलों से उसको कस के बांधा गया। उसे किसको? बिंदुक, जो चंचुला का जो पति था। बड़ी मुश्किल से उसको कथा सुनाई थी। इसका मतलब यह है कि घर से लोग कथा सुनने को नहीं आते तो भी इनको लेके आइए। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, कुछ दिन के बाद वो तुमको कहेंगे कथा सुनने के लिए नहीं चल रही हो। उनको इतनी आदत पड़ जाएगी। पहले इन्हें जबरदस्ती से लाओगे, फिर वो तुम्हें कहेंगे कथा के लिए। मेरी तो लिस्ट में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं, महाराज जी धन्यवाद पत्नी का। पहले तो आपके नाम से कुड़ लगती थी। टीवी में जैसे ही हमने आपको देखा तो लगता था कि टीवी फोड़ दें। मैंने कहा तो टीवी फूटेगी, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और मुस्कुरा के कहते हैं, कोरोना काल में इतना बुरा लगता था कि पूरे दिन तुम चलते हमारे घर में। मैंने कहा तो कोई नुकसान हुआ था क्या? नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर तुम क्यों रोकते उन्हें कथा के लिए? मैंने कहा कि पहले भले ही तुम्हें रोटी 2 बजे तक न मिलती हो, लेकिन जब से कथा चली है 9:30 बजे से पहले तो पेट माताएं तुम्हारा भर देती हैं, क्योंकि 9:30 बजे से कथा सुननी है। कहा महाराज जी कितना धन्यवाद हम घरवाली का करें। और वो कहते कहते वो रो पड़ा आदमी। कहा कि जीवन बच गया है। महाराज जी मैंने 7 ड्राम शराब के पिए होंगे। धन्यवाद मेरी घरवाली का है, उन्होंने बेटे की सौगंध खिला करके एक दिन आपकी कथा सुनाई।
और मैं आपकी गणेश पुराण में राजा नल की कथा सुन रहा था। राजा नल, और मुझे तो ध्यान भी नहीं है मैंने कब सुनाई होगी, मैंने राजा नल और दमयंती की जो कथा सुनी उसी दिन मैंने समझ लिया कि जीवन में पत्नी का कितना बड़ा हिस्सा होता है, पति के जीवन में पत्नी का कितना प्रभाव होता है पति को बदलने में। ये मैंने राजा नल और दमयंती की कथा में सुना। पति और पत्नी का कितना स्नेह प्रेम होता है। हमारा बिखरा हुआ जीवन बदल गया है। महाराज जी आपके लिए 1,00,000 बार धन्यवाद है। ऐसे बहुत लोग मुझे मेरे जीवन काल में, इनको सुनाइए। एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, आप लगे रहेंगे तो ये ऐसे आएंगे, ये फिर जाने का नाम ही नहीं लेंगे। उस दिन आपका धर्म पत्नी बनना सार्थक हो जाएगा। आप भोग पत्नी नहीं है, आप काम पत्नी नहीं है, आप धर्म पत्नी है। पति को धर्म पति कोई नहीं कहता, लेकिन आपको धर्म पत्नी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि पूरे परिवार को आप धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। ये काम आपका है। थोड़ी थोड़ी ये कुर्सियां पीछे होंगी तो जरूर लोगों को बैठने को जगह मिल जाएगी। पूरा परिसर छकाचक खचाखच बिल्कुल भरा हुआ है। एक बात और मैं आपको कहूंगा, जितने भी आप लोग सहयोग कर रहे हैं उन सबको आज मैं व्यासपीठ पर बुलाऊंगा। अपनी अपनी पर्ची या रसीदें संग लेकर के आए। यहाँ से औषधि या दवाई मैं पूछूंगा, रुद्राक्ष की माला भी है क्या? पूछ के बता मुझे। रुद्राक्ष की माला, तुलसीवन आश्रम ने 5100 रुद्राक्ष की माला भगवान महादेव को उज्जैन में इस साल पहनाई। यदि हम लाए होंगे तो वो भी प्रसाद रूप में यहाँ से देंगे। अपनी अपनी रसीद लेकर के जो भी यहाँ से अनाउंस होंगे वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और मैं एक बार मैं फिर कहूँगा, पैसा कमाने के लिए पूरा जीवन रहेगा। आपके बच्चों को तो अमेरिका तक जाना है। भगवान से मेरी प्रार्थना है खूब पैसा कमाएं। आपके बच्चे पैसा कमाएंगे तभी तो गौशाला ठीक से बढ़िया तरह से चलेगी। मैं तो बराबर यही प्रार्थना करता हूँ। अब मेरा बहुत जल्दी कलकत्ता नहीं आना हो रहा है कथा के लिए, क्योंकि मैं पूरे देश के लिए निकला हूँ। अभी तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। वैसे इतना जल्दी मेरा वापसी होती नहीं है, पर माँ कलकत्ता की काली माई की ऐसी ही कोई कृपा रही होगी, यहाँ के दिश्वरी देवी की, कि बहुत जल्दी मैं वापस लौटा हूँ। लेकिन अब बहुत जल्दी संभव नहीं है। आप ये ना सोच लेना कि महाराज जी अगले साल आ जाएंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं तो अगली साल हम सहयोग कर ही देंगे। बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। आप दिल खोल करके, हृदय खोल करके गौ माता के लिए आप खूब सहयोग कीजिए। कल भी 2400 बोरी 2400 बोरी सीमेंट की उतरी हैं, यानी एक गाड़ी में 800 बोरियां आती हैं तो 3 गाड़ी कल उतरी और हजम हुआ तो देर ही नहीं लगता। एक छत ढलने में 1600 1500 बोरियां लगती हैं। तो एक महीने में कितना ये हो रहा है, इतना ये निर्माण। इसमें आप अवश्य में जरूर जुड़ करके, और ये सौभाग्य यहाँ से सालासर बालाजी भगवान की प्रतिमाएं, तस्वीरें गो अक्षयव्रती सेवा करने वाले भक्तों को यहाँ से प्रदानित हो रही है। जो एक एक दिन के कथा के प्रमुख यजमान बन रहे हैं उनको बड़ी बड़ी तस्वीरें भगवान सालासर बालाजी की यहाँ से प्रदानित हो रही हैं, यादें बनी रहेंगी। जब इस गौशाला में 1,00,000 गैया होगी तब आप भी अपने बच्चों को कहेंगे कि महाराज जी हावड़ा श्याम गार्डन में आए थे। इस गौ माता के 1,00,000 संकल्प को पूरा करने के लिए यादें बनी रहेंगी। इतिहास तो सोने के पन्ने पर लिखा जाएगा, ये मुझे पता है। जो वृंदावन जाएगा वो इस गौशाला का दर्शन किए बिना रहेगा ही नहीं। विश्व वर्ल्ड की किताबों में इस गौशाला का नाम लिखा जाएगा। दुनिया की ऐतिहासिक गौशाला जहाँ देसी नस्ल की प्रत्येक गैया मिलेगी। आज भी पूरी दुनिया में ऐसी पहली गौशाला बन चुकी है जिसमें देसी नस्ल की 19 प्रकार की नस्ल की गाय है, जिसमें जर्सी गैया है नहीं बिल्कुल भी। डेवलपमेंट इतनी जोर से हो रहा है। आज अमावस्या है, अमावस्या है, खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग करना। एक गैया की जमीन के लिए 5100 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, और गैया बच्चा और उसके लिए पूरा भूसा रखने के लिए पूरी जगह सिर्फ 11,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं।
गौ माता की गोअक्षयवृत्ति सेवा के लिए सिर्फ 21,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, जिसमें सवा सिर भूसा जब तक धरती पर गौशाला रहेगी तब तक पर डे रोज जाता रहेगा। उसके लिए यहाँ से कार्ड भी दिया जा रहा है। तो इसकी आजीवन व्यवस्था में भी भक्तों को जोड़ा जा रहा है, इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। मैं कथा में बिल्कुल लेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आप आ जाएं, पंडाल बहुत ज़्यादा भर गया है, बिल्कुल बीच में गैप ना छोड़ें। आगे उतरे नहीं, जो बीच में गैप है बस उसको पाट दें। जो जहाँ बैठे हैं आगे की लाइन आगे नहीं आएगी, बीच में जो गैप है उसको भर दीजिए। आगे के लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। बीच में यदि कहीं गैप दिखाई देता है तो हल्का हल्का आगे आ जाइए। आज की कथा हल्ला बोले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। जो ये कथा आप सुन रहे हैं इस समय चंचुला की, इस कथा के सुनने से शिव महापुराण की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी यह अद्भुत कथा है। तो विंध्याचल पर्वत पर बिंदु को कस करके बांध दिया गया और शिव महापुराण की कथा सुनाई गई, और उसके जजमान के रूप में चंचुला बैठी हुई है। और कथा सुनते सुनते और कथा का जैसे ही समापन का दिन आया, दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्ण सितांशु का, उसी समय बिंदुक ने एक सुंदर रूप धारण किया। ठाकुर जी का विमान आया और उस पर बिंदुक और चंचुला दोनों बैठे हुए भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शिव महापुराण की कथा ने इतने बड़े पापी का उद्धार कर दिया। जब ये कथा पापियों का उद्धार कर देती है तो आप भक्तों के तो हृदय में महादेव को बैठा देती है। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। जब भी आपके नगर क्षेत्र में कोई भी कथा के लिए आते हैं तो भाव पूर्वक कथा को सुनने के लिए जाइए। रामायण की चौपाई बुलवाऊंगा। जब भी आप मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेल पत्री चढ़ाते हैं, तब ये चौपाई जरूर बोलिए मानस में। आशुतोष तुम्हें बिठरदानी, आशुतोष तुम्हें बिठरदानी, आरती हरती नैन जानी, आशुतोष तुम्हें बिठरदानी, आशुतोष तुम्हें बिठरदानी, आरती हर होती ने जन जानी, आशुतोष तुम बिठरदानी, आरती हर होती ने जन जानी, आशुतोष तुम्हें बिठरदानी, आशुतोष तुम्हें बिठरदानी, आरती हर होती ने जन जानी, आशुतोष तुम बिठरदानी, आरती हर जय हो। तो ऐसी ऐसे महापुराण की कथा जो सभी पापों को समाप्त कर देती है। बेटा सब बैठ गए, आप मत डिस्टर्ब कर, आगे बिल्कुल जगह नहीं बैठने। आइए इस महापुराण की कथा में बड़ी अद्भुत बात कही है। सर्वदेवार्चनम फलम स प्राप्नोति न संशयात्। देखिए सुनिए, शिव महापुराण की कथा सुनने से संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक वर्णन किया गया है कि बेलपत्र और वटवृक्ष की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप दूर हो जाते हैं। वरगद की परिक्रमा करने से पति की उम्र बढ़ती है, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। पीपल की परिक्रमा करने से घोर गरीबी समाप्त हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। मैं श्लोक बोल रहा हूं, इसमें लिखा है ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेद वट बिल्वयो। वरगद के वृक्ष के नीचे
या बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव महापुराण का एक पन्ना भी आप पढ़ करके आ जाते हैं, तो किसी पूर्वज की अपने परिवार में के किसी पुरखे की मृत्यु हुई और ब्रह्म हत्या जैसे पाप यदि उससे हो गया हो, तो बट और बेल वृक्ष के नीचे शिव महापुराण का पाठ करने से इतना बड़ा अपराध है वो समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण की। ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेत वट बिल्वयो प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते। यदि आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ है, आप मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक परिक्रमा करके जरूर आइए। पीपल की परिक्रमा 7 लगती हैं, बेल पत्र की जो परिक्रमा है, बेल वृक्ष की परिक्रमा आप विषम संख्या में लगा लीजिए, 3, 7, 11, 21, 51, 108 लगा लीजिए। तुलसी की भी परिक्रमा की बहुत बड़ी महिमा है। बरगद, बेल वृक्ष, इन प्रदक्षिणाओं की इतनी बड़ी महिमा है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। लिखा है ताम रुद्र संहिता यस्तु संपठेत वट बिल्वयो प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। कभी आप मंदिर में जाते हैं, यदि वहां बेल का पेड़ है और यदि वहां बरगद का वृक्ष है, तो शिव चालीसा घर से लेके जाओ, 5 मिनट वहां पर बैठो और पूरा शिव चालीसा पढ़ करके वहां आ जाओ, और आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपके घर में कितना बड़ा परिवर्तन। बीमारियां कहाँ चलेंगी पता ही नहीं लगेगा, गरीबी कहाँ चलेगी पता ही नहीं चलेगा, पैसा ऊपर से नहीं बरसेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। पैसे आने के कपाट खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, बच्चे की बढ़िया नौकरी लग जाएगी, पैसे आने के दरवाजे खुल जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा। मेरे सामने ग्रंथ रखा है तो उसी में लिखा है प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं जो बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बेल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। घर में बेल नहीं है तो गमले में तो लगा ही सकते हैं, फिर उसकी प्रदक्षिणा, फिर उसकी परिक्रमा भी लगा लीजिए, जितना बने उतना लगा लीजिए। तो इतनी बड़ी महिमा है। सेवेनो प्रश्न सिंधु मंदनोत्पादितम मुदा कुमार अर्पिता तम वै सुधाम पिता अमरोपवे। जैसे अमृत पी करके लोग अमर हो जाते हैं, शिव पुराण की कथा सुन करके भी लोग अमर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ती। शिव पुराण की कथा सुनने से मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, ऐसा भगवान व्यास लिख रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, घर में यदि कोई वृद्ध है, यहाँ कुर्सी वगैरह की सब व्यवस्थाएं बैठने की, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। उन वृद्धों को कथा सुनाओ। क्यों, टीवी पर तो 1 बजे कथा बंद हो जाती है, वैसे कल से कथा 4 बजे तक चलेगी, टीवी पर भी 4 बजे तक चलेगी, लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए। आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परिसर में ही बैठ करके कथा सुने। टीवी पर वैष्णो माता की आरती सुनना और दरबार में पहुंचना, दोनों में अंतर तो है ही। कैलेंडर में भगवान की तस्वीर देखना और मंदिर तक पहुंचना, तो दोनों में अंतर तो है ही। टेलीविजन पर तो व्यवस्था इसलिए की गई है, जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने घर में बैठ करके वो कथा सुन ले, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो तो परिसर में ही पहुंच करके कथा सुनिए। आज कोई माताजी मुझे मिलने को आई थी, हो सकता है बैठी हो, कहा महाराज जी कथा में तो आने का भारी मन है, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो रही है, पता नहीं बैठने को जगह वगैरह मिलेगी भी कि नहीं। मैंने कहा माँ बहुत लंबी चौड़ी जगह है, कुर्सियाँ वगैरह सब कुछ हैं, आप परिसर में बैठ करके ही कथा सुनिए। तो पंडाल में बैठ करके कथा सुनने का आनंद ही अपने आप में कुछ अलग है। और फिर भी वक्ता की नाक के ठीक सामने बैठो, फिर तो बात ही कुछ अलग। श्रोता और वक्ता के बीच में यदि कोई दूसरा आ जाए, बीच में आके खड़ा हो जाए और व्यासपीठ न देखे तो उसके ऊपर मिसमिस ही आती है और कहते हैं इसको उठा करके फेंक दो, हटता क्यों नहीं है बीच में से। तालियां ज्यादा बजा रहे हैं काहे के लिए? बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो कितना अच्छा लिखा है भाई, सुदाम पिता अमरो भवे। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले लोग अमर हो जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ेगी, मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होगा। चतुर्दश्याम निराहारो या पठेत संहिता चता। यदि कथा के बीच में प्रदोष पड़ जाए, चतुर्दशी पड़ जाए, तो उस दिन निराहार होकर के ही कथा सुनिए।
बिल्कुल भी अन्न मत खाइए। बिल्व मूले स्व साक्षात सा देवेश प्रपूज्यते। ग्रंथ के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र साक्षात महादेव का रूप है। ऐसा वर्णन है कि कथा की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है जब ग्रंथ के ऊपर बेल पत्तियां चढ़ाई जाती है। बेल की बड़ी महिमा है। हरि तीन पत्तियों में क्या, स्वर दीजिए। बल है जिसमें भोला मगन हो। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए महादेव बाबा की जय हो। सरियो मगन है, गोमती मगन है। सरियो मगन है, गोमती मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। गंगा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है। हमारी तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। देवो। सूरज मगन है, तारे मगन है। 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 चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन। हरि तीन में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला तीन पत्तियों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय हो। मगन है, ततैया मगन है। बिच्छू मगन है, ततैया मगन है। बिच्छू मगन है, ततैया मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है।
ढोलक मगन है मजीरा मगन है, ढोलक मगन है मजीरा मगन है, ढोलक मगन है मजीरा मगन है, ढोलक मगन है मजीरा मगन है। डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है, डमरू में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भक्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है, भोला मगन है। हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, हर तीन पत्तियों में क्या बल है मेरा भोला मगन है। जय हो। हेलो लड्डू मगन है पीड़ा मगन है, लड्डू मगन है पीड़ा मगन है, लड्डू मगन है पीड़ा मगन है। भांग धन में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, भांग धतूरे में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है, तीन पत्तों में क्या बल है मेरा भोला भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हरि तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें बाबा मगन है, बाबा मगन है, बाबा मगन है, बाबा मगन है, बाबा मगन है। गणपति में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है, हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। बिच्छू मगन है ततैया मगन है, बिच्छू मगन है ततैया मगन है। नागों में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है, हर तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, बाबा मगन है, भोला मगन है, बाबा मगन है। नंदी में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है, हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन बोले है। शंकर भगवान की जय हो। बेलवमूलीश्व साक्षात सदेवेश प्रभुज्यते। बेलपत्र साक्षात महादेव का रूप है। जैसे महापुराण के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाते हैं तो अन्याप संहिता तत्र सर्व काम फलप्रदः, उन लोगों के संपूर्ण काम बन जाते हैं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं ये बात, कोई काम अटका पड़ा है, 16 तारीख तक मैं आपके बीच में हूं इधर, आप 5 बेलपत्री 3 पत्तों वाली खंडित ना हो और रात को गंगाजल में डालिए उसे, सुबह सूती कपड़े से उसको धोइए, तीनों पत्तियों पर किलीम लिखिए, चंदन से लिखिए, थोड़ा धीमे बजाइए, तीनों पत्तियों पर किलीम लिख दो,
पर यहाँ लेकर के आ जाइए, हमें दे दीजिए, हम ग्रंथ के ऊपर चढ़ा देंगे। आपकी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान महादेव आपके कामों को फटाफट बना दें। इस ग्रंथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। अन्याप संगीतान तत्र सर्व काम फल प्रदा, सभी काम बनेंगे, क्योंकि बेल मूले सिवा साक्षात, बेल साक्षात भगवान शिव का प्रतीक। सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए, बेल फल बेटियां महादेव की पिंडी पर चढ़ाती हैं। इससे उनके माता पिता को घर देखने में दिक्कत नहीं आती, अच्छा घर अच्छा वर मिलता है। अष्टमी सोमवार के दिन पड़े, उस दिन बेल फल, हरा वाला बेल आता है, वो बाजार में मिलता है, गिद्दी वाला वो नहीं, वो पेड़ से उतारा जाता है। और ऐसा बेल फल भगवान शिव की पिंडी पर चढ़ाया जाए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो यो वही पढ़े सुनयात परमाद्रेण शंभु प्रिय सही लवित परमाम गतिम वही, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनेंगे, शिव पुराण को सुनेंगे, भगवान शंकर उन्हें सब कुछ दे देंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। ऐसा वर्णन किया गया है कि विद्येश्वर संहिता आप सुन रहे हैं। महात्म के बाद विद्येश्वरी संहिता का आरंभ हुआ है। 25 अध्यायों का ये विद्येश्वरी संहिता में 25 अध्याय और एक एक श्लोक हमें भगवान से जोड़ने का काम करता है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नरह भगति न पावहु मोर। स्वयं भगवान राम जी ने कहा है कि कोई मेरा कितना भी बड़ा भगत है, यदि शंकर जी का पुजारी नहीं है तो उसे मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। तो भक्ति का डिपार्टमेंट महादेव के आता है। इसलिए आपकी पूजा में, आपकी आराधना साधना में शिव के लिए जगह होनी ही चाहिए। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, कन्हैया के पुजारी हैं, शंकर की अर्चना धमनियों में रमण किए हुए, क्योंकि इनके बिना इष्ट में प्रेम हो ही नहीं सकता। इष्ट में प्रीति हो, उसके लिए महादेव की कृपा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कथा आती है, नरसी की कथा है। नरसी के माता पिता का देहावसान हो गया, घर में भाभी की गवर्नमेंट थी, बेचारी घोड़ों को घास काटने को जाते हैं, आने में देरी हो जाए तो भाभियां डांट लगाती हैं। एक दिन साधुओं के बीच में नरसी को समय लग गया, देर से आए तो भाभियों ने डांट करके कहा, ए निकम्मे कामचोर, ये घर तुम्हारा, तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे पति ने इसे तैयार किया। बहुत अपमान किया, और अपमान भी सहन करने की कोई सीमा होती है। रो पड़े, आंख में आंसू आ गए। गांव के बाहर शिवालय था, शंकर का मंदिर था। आंसू टपके शिव की पिंडी पर और कहा, भोलेनाथ अब हमसे सहन नहीं होता अपमान, क्या करें, मर जाएं, कहां जाएं। पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे, चल वृंदावन घुमा के लाता हूं, जहां तेरा मन लगेगा। शंकर जी गुजरात से वृंदावन ले आए। नरसी को महादेव वृंदावन लेकर के आ गए। वंशी वट पर भगवान श्री कृष्ण का महारास हो रहा था। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। उस महारास में भगवान शिव आए और भगवान शंकर ने कहा, प्रभु मैं कुछ लेके आया हूं, थोड़ी अपनी झोली कीजिएगा। भगवान ने ऐसे झोली की, महादेव ने नरसी को उठाकर भगवान की झोली में बिठा दिया। कहा, आपका परम भक्त है, प्रभु कल्याण करना, इसका भोला मन देना। भगवान कृष्ण ने कहा था, बाबा जो तुम्हारे माध्यम से मेरे दरबार में आता है वो मेरे चरणों में नहीं, वो मेरे हृदय में वास करता है। नरसी कृष्ण के हो गए। तो महादेव के माध्यम से आप भगवान अपने ईश्वर के चरणों में जाते हो, इष्ट के प्रति भक्ति मजबूत होती है। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिव के लिए जगह हो, क्योंकि अनादि और अनंत है। सीधी सी बात है। राम आए रामेश्वर की स्थापना करते हैं, कृष्ण आए गोपेश्वर प्रकट होते हैं। जब राम कृष्ण को महादेव की जरूरत है तो फिर हमें और आपको शंकर की जरूरत क्यों नहीं है। ऐसा महादेव है, दुनिया को अमृत पिलाता है और स्वयं विष पीता है, स्वयं जहर पीता है। जब मैंने भागवत जी में पहली बार जब अध्ययन के समय पर यह प्रसंग पढ़ा
सच माने आप, मैं घंटों घंटों तक रोता रहा। और महादेव के प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा तभी से ज़्यादा जुड़ी है जब मैंने भागवत के चैप्टर में पढ़ा कि ऐसे हैं महादेव जो स्वयं हलाहल जहर पीते हैं और सबको अमृत पिलाते हैं, जो अपनी परवाह नहीं करता, स्वयं मरने को तैयार है लेकिन दूसरों को जिंदा देखना चाहता है। ये काबिलियत महादेव के पास है। शंकर का पुजारी बन जाना कि शंकर की ही कृपा है। रुद्राष्टक का पाठ रोज किया करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूप। जो लोग रात को सोए थे सुबह जग नहीं पाए, उनकी डेड बॉडी हो गई, उनका अटैक हो गया, साइलेंट अटैक पड़ गया। प्रातः फिर हम द्वारा से एक सूर्य देखना चाहते हैं तो रात्रि को शिव का ध्यान करके सोएं। भोर में विष्णु को ध्यान करें, दोपहर में ब्रह्मा जी का ध्यान करें और निशीत काल में सोते समय शिव का ध्यान करें, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के आते हैं। सुबह जागो, गोपी गीत का पाठ किया करो। रात्रि को सोने से पहले रुद्राष्टक का पाठ, मैं रोजाना सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ, इतनी गहरी नींद आती है। लाइटें बंद करके सोया करो। जितना गहरा अंधेरा कमरे में होगा उतनी ही तुम्हें गहरी नींद आएगी। स्वस्थ जीवन के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोग रात भर करवट बदलते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। उन्हें ऐसी है बीमारी है, रात को 1 बजे 2 बजे तक जगते रहते हैं। ये बीमारी है। नींद पूरी नहीं होगी आप सिकुड़ जाएंगे। नींद पूरी नहीं हो जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा। बाजार से थोड़ी अजवाइन मंगाएं, उसको भूनें, उसमें थोड़ा काला नमक मिलाएं। रात को सोते समय 1 चम्मच मुंह में डालें और 1 गर्म गिलास पानी का ऊपर से पी लें। 10 मिनट नहीं लगेंगी आपको नींद आने में और आप आराम से सोएंगे। आपकी नींद पूरी होगी। रुद्राष्टक का पाठ करके सोइए, आपको नींद आ जाएगी। नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और सुबह जब जागें तो अपने बिस्तर पर ही बैठ के 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। इससे हार्ट मजबूत रहता है, हार्ट मजबूत रहता है। हार्ट फेल नहीं होगा गोपी गीत का पाठ करोगे तो, और श्वासें कम नहीं होंगी रुद्राष्टक का पाठ करोगे तो। जीवन न्याल हो जाएगा। सोते समय रुद्राष्टक का पाठ। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूप। कथा के बीच में कराऊंगा मैं रुद्राष्टक का पाठ, आरती से पहले भी कराएंगे। इसको बिल्कुल कंठ कर लो। और प्रातः है गोपी गीत का पाठ। सुबह नहाने के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्रनाम, जो भी कुछ कर सकते हैं कीजिए तो सही। जिस घर में रामायण के 9 पाठ पूरे हो जाए उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में पितृ दोष नहीं रहता। जिसके घर से 1 रोटी गौ माता को निकलती है उसके घर में कोई भी दोष नहीं रहता। जन्म पत्रियां ले करके मत घूमिए। अपने आनंद का कपाट अपने हाथों से खोलिए, आनंद हो जाएगा। तो ऐसे महादेव जिनका डंका पूरी दुनिया में बाजा है, ऐसे भगवान शिव श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। भक्त के लिए 3 चीजें चाहिए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण।